देखिए, लास्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करने वाले थे रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां जहां भी रिएक्शन एग्जिस्ट करती है तो हम मैकेनिज्म वाइज चीजों को डिस्कस करेंगे, चैप्टर वाइज बाद में करेंगे। पहले जो है पूरी ऑर्गेनिक में किस तरह से मैकेनिज्म से रिएक्शन को प्रोसीड कराया जाएगा उसके बारे में बात करेंगे। भरो पानी। देखिए, रिएक्शन वाइज चीजें बच्चों हम यहां पर डिस्कस करेंगे और चैप्टर के नाम तो मैंने आपको बता दिए थे। उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। एक ऐसा टॉपिक जो पूरी ऑर्गेनिक में 7-8 रिएक्शन में लगता है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। जब कभी भी कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी बढ़ता है, जब कभी भी कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी बढ़ता है तो उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक कॉन्सेप्ट लगता है और उसका नाम है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। जैसे मैंने आपको सिखाया हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या हाइपर कॉन्जुगेशन अल्कीन में लगता है? कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल लाइन क्या है? sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। जितने अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा या कम? ज्यादा। और अगर अल्फा हाइड्रोजन कम लगता है तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी कम लगता है। जैसे यहां पर ये कार्बोकैटायन मैंने बनाया, बताइए इस कार्बोकैटायन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3। यहां पर दूसरा कार्बोकैटायन मैंने बनाया, बताओ इस कार्बोकैटायन के पास अल्फा हाइड्रोजन 7 होंगे ना? अच्छा, इस वाले कार्बोकैटायन के पास अगर हम बात करें तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 9। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन 9 है, यहां अल्फा हाइड्रोजन 6 है, यहां अल्फा हाइड्रोजन 3 है। अब आप देखिए तीनों कार्बोकैटायन को बहुत ध्यान से देखिए। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन 3, इसके पास 6, इसके पास 9। बताइए 6 अल्फा ज्यादा स्टेबल या 3 अल्फा? 6 अल्फा या 9 अल्फा? अच्छा, हर एक सिस्टम स्टेबल होना चाहता है या अनस्टेबल? स्टेबल। अगर एक 3 अल्फा को मौका मिले 6 अल्फा में कन्वर्ट होने का, होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। 9 अल्फा को मौका मिले अगेन 3 में कन्वर्ट होने का, होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि 6 अल्फा को मौका मिले 9 में कन्वर्ट होने का, हो जाएगा, क्योंकि यहां से यहां जाने पर स्टेबिलिटी बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। तो जब कभी भी कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी बढ़ता है तब रीअरेंजमेंट कराए जाते हैं। रीअरेंजमेंट कराने के 2 तरीके होते हैं बच्चों। पहला होता है हाइड्राइड शिफ्ट और उसके बाद दूसरा होता है अल्काइल शिफ्ट, बट अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अब रीअरेंजमेंट होने से पहले आपको पता होना चाहिए कि रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा। तो बाय दी हाइड्राइड एंड अल्काइल शिफ्ट जो है ये रीअरेंजमेंट कराए जाते हैं। जैसे यहां पर एक कार्बोकैटायन दे दिया, पहले तो बताओ ये कार्बोकैटायन सिंगल बॉन्ड पे आ रहा है या डबल बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। ये बताओ ये कार्बोकैटायन सिंगल बॉन्ड पे आ रहा है या डबल बॉन्ड? तो रीअरेंजमेंट जो होता है ना, इस सैचुरेटेड कार्बोकैटायन का होता है, ना कि अनसैचुरेटेड कार्बोकैटायन का। ठीक है, तो जब भी आप रीअरेंजमेंट कराएंगे सैचुरेटेड कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट कराएंगे या अनसैचुरेटेड? सैचुरेटेड। अब इस रीअरेंजमेंट कराने को बताओ इस कार्बोकैटायन के पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है या 5 है? क्या ये अल्फा है? ये अल्फा है। sp2 के पास वाला sp3 कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा। अच्छा, ये बताओ अगर ये कार्बोकैटायन यहां चला जाए तो 2 डिग्री बनेगा, 3 डिग्री? ओके, इस करीना से डायरेक्टली एक करीना जुड़ी, इसे बोलते हैं 1 डिग्री कार्बोकैटायन। इस करीना से डायरेक्टली 2 करीना जुड़ी, इसे बोलते हैं 2 डिग्री कार्बोकैटायन। इससे डायरेक्टली 3 करीना जुड़ी, इसे बोलते हैं 3 डिग्री कार्बोकैटायन। बताओ इस करीना से डायरेक्टली कितनी करीना जुड़ी है? एक। क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। इससे कितनी जुड़ी है? इसे क्या बोलेंगे? 2 डिग्री। इससे हैं? अच्छा, ये बताओ अगर ये कार्बोकैटायन यहां से यहां आ जाए तो स्टेबल होगा या अनस्टेबल? तो बेटा हम क्या करेंगे, 1 और 2 के बीच में हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे। 1 और 2 के बीच में हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे। और हाइड्राइड शिफ्ट होता है, देखिएगा कैसे। कार्बोकैटायन को नंबर 1 दिया, बगल वाले कार्बन को 2 दिया। इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन जो है अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर यहां पर शिफ्ट हो जाता है और शिफ्ट होने के बाद जो कैटायन यहां पर बनता है, इस कैटायन के पास ये वाला बॉन्ड तो यहां बन जाएगा और ये वाला ऑर्बिटल वेकेंट हो जाएगा। बताइए कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 6। बताइए यहां से यहां जाने पर स्टेबिलिटी बढ़ गया या कम हो गया? बढ़ गया। तो जब कभी भी कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी बढ़ेगा तब रीअरेंजमेंट पॉसिबल होंगे।
और अगर स्टेबिलिटी नहीं बढ़ेगा तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होंगे। तो रीअरेंजमेंट कराने के लिए स्टेबिलिटी बढ़ना चाहिए। अब देखो, इस कार्बोकेटाइन के पास अल्फा हाइड्रोजन 5 है या 6? क्या ये कार्बोकेटाइन यहां आ सकता है क्या? यहां से यहां आने पर स्टेबल होगा या अनस्टेबल? अब देखो बेटा, रीअरेंजमेंट कराने से पहले आपको पता होना चाहिए होगा या नहीं होगा। जैसे यहां पर ये कैटाइन है, बताओ कितने अल्फा? 0। क्या ये अल्फा है? ये अल्फा है? कितने अल्फा? 2। अगर ये कैटाइन यहां आ जाए तो स्टेबल होगा या अनस्टेबल? कितने अल्फा? जैसे यहां आएगा बताओ कितने अल्फा? 6। स्टेबिलिटी बढ़ गया या कम हो गया? तो जब कभी भी कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी बढ़ेगा तब रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन पॉसिबल होंगे बाय दी हाइड्राइड शिफ्ट और अल्काइल शिफ्ट। अगर हाइड्रोजन नहीं है, मतलब इस कार्बन पर अगर हाइड्रोजन एब्सेंट है, तो उस कंडीशन में क्या शिफ्ट होगा? अल्काइल। अब देखो, जैसे ही आप जिंदगी के किसी चौराहे पर कार्बोकेटाइन को देख लें तो आपको कार्बोकेटाइन को बहुत प्यार से पूछना है, हमें यह कार्बोकेटाइन दिख रहा है, इस कार्बोकेटाइन से पूछना है बेटा कार्बोकेटाइन पड़ोस में जाएगा क्या? अब अगर कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो कार्बोकेटाइन बोलेगा जाऊंगा। क्या बोलेगा? जाऊंगा। और अगर स्टेबिलिटी नहीं बढ़ेगा तो कार्बोकेटाइन बोलेगा नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो अगर कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी बढ़ता है तो कैटाइन बोलेगा जाऊंगा, और अगर नहीं बढ़ता है तो बोलेगा नहीं जाऊंगा। तो अब आप देखिए, यहां पर अगर आपसे पूछा जाए शिफ्टिंग, ध्यान रखना 1 और 2 ही होगा। बताओ इसे 1 2 क्यों बोला? 1 को कैटाइन, बगल वाले को 2 बोला। कभी भी 1 3 1 4 शिफ्ट नहीं होगा, होगा हमेशा क्या? 1 2 शिफ्ट। अगर इसके बाद फिर से स्टेबिलिटी बढ़ जाए फिर रीअरेंजमेंट करा देंगे, फिर से स्टेबिलिटी बढ़ जाए फिर रीअरेंजमेंट करा देंगे। हर एक स्टेप पर क्या बढ़ना चाहिए? स्टेबिलिटी। जैसे यहां पर एक कैटाइन दे दिया, मान लो अनस्टेबल कार्बोकेटाइन है, और अगर उसको मौका मिले स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट होने का, तो बताइए यहां से यहां जाने पर स्टेबिलिटी बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है, तो रीअरेंजमेंट होगा। मान लीजिए स्टेबल कार्बोकेटाइन को मौका मिला अगेन रीअरेंज होकर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट होने का, तो बताइए यहां से यहां जाने पर स्टेबिलिटी बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। तो जब जब कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी बढ़ेगा तब तक रीअरेंजमेंट होगा, और अगर स्टेबिलिटी नहीं बढ़ेगा तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा। जैसे मान लो, क्या आप कभी ऐसा पाप कर सकते हो क्या? स्टेबल कार्बोकेटाइन को ही कन्वर्ट कर दो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में। स्टेबल ज्यादा है या मोर स्टेबल ज्यादा? स्टेबल। तो कभी ऐसा पाप करोगे मोर स्टेबल को ही कन्वर्ट कर दो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन में? स्टेबिलिटी बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। तो जब कभी भी कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी बढ़ेगा तब रीअरेंजमेंट पॉसिबल होंगे, और अगर स्टेबिलिटी नहीं बढ़ेगा तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होंगे। जैसे स्टेबल कार्बोकेटाइन है, यहां आकर ये कन्वर्ट हो गया अनस्टेबल कार्बोकेटाइन में, बताइए यहां से यहां जाने पर स्टेबिलिटी बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कम हो रहा है। बढ़ रहा है, तो ये रीअरेंजमेंट नहीं होगा। भले ही बाद में जाके मोर स्टेबल मोस्ट स्टेबल क्यों ना हो रहा हो, हर एक स्टेप पर क्या चेक करना है? स्टेबिलिटी। यहां देखो कैटाइन के पास कितने अल्फा है? 2। अगर ये कैटाइन यहां से यहां चला जाए तो स्टेबल होगा या अनस्टेबल? स्टेबल। रीअरेंजमेंट पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? पॉसिबल। ये बताइए इस कैटाइन के पास कितने अल्फा? सिंगल बॉन्डेड पे आ रहा है या डबल बॉन्डेड? सैचुरेटेड कार्बोकेटाइन है या अनसैचुरेटेड? सैचुरेटेड कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। इस कैटाइन से हमने पूछा बेटा कार्बोकेटाइन पड़ोस में जाएगा, अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो ये कैटाइन क्या बोलेगा? जाऊंगा, और अगर स्टेबिलिटी नहीं बढ़ेगी तो बोलेगा नहीं जाऊंगा। तो भैया हमने पूछा बेटा कार्बोकेटाइन अड़ोस में जाएगा पड़ोस में जाएगा? अड़ोस में क्यों नहीं जा रहा? कुछ नहीं, ये प्लॉट खाली पड़ा है क्या यहां पर? ठीक है, तो बताइए बेटा कार्बोकेटाइन अड़ोस में जाएगा पड़ोस में जाएगा? अड़ोस में जाएगा। तो भैया ये क्या बोलेगा? जाऊंगा, क्योंकि जाने के बाद यहां पर स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो हम 1 और 2 कार्बन के बीच में बच्चों शिफ्ट कराएंगे क्या? हाइड्राइड। और जैसे ही हाइड्राइड शिफ्ट होगा, शिफ्ट होने के बाद यहां पर अल्फा हाइड्रोजन आ जाएंगे, और वो अल्फा हाइड्रोजन बताइए कितने अल्फा है? 9 है या 4 है? तो बताइए यहां से यहां जाने पर स्टेबिलिटी बढ़ गया या कम हो गया? बढ़ गया। अच्छा 1 2 क्यों बोला? 1 और 2 के बीच में हुआ। हाइड्राइड क्यों लिखा? H शिफ्ट हुआ। अगर अल्काइल शिफ्ट होता तो मैं वहां क्या लिखता? अल्काइल। जैसे ये कैटाइन आपको दे दिया, बताओ बेटा कितने अल्फा?
तो अगर अल्फा नहीं आ रहा तो आप बर्बाद हो, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। यहां बताइए कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2। अच्छा, शिफ्टिंग 1-2 होता है या 1-4 होता है या 1-3? अच्छा, क्या ये कार्बोकेटाइन यहां आ सकता है क्या? तो हम पूछेंगे बेटा कार्बोकेटाइन पड़ोस में जाएगा, तो क्या बोलेगा? जाऊंगा। क्या बोलेगा? जाऊंगा। सब ले गए तो बताइए कितने अल्फा? 4 है क्या? 7 है? 7 है। ये भाई झूठ बोलेगा क्या? अब वापस देखो, यहां जाने पर स्टेबिलिटी बढ़ गया या कम हो गया? बढ़ गया। यहां कितने अल्फा थे? 2। तो क्या हमने लेस स्टेबल को स्टेबल बना दिया क्या? अच्छा, फिर से पूछा बेटा कार्बोकेटाइन अड़ोस में जाएगा पड़ोस में जाएगा? अड़ोस में पड़ोस में? क्या बोलेगा? जाऊंगा। भाई साहब वापस से शिफ्ट हो गया, और शिफ्ट होने के बाद बताओ कितने अल्फा? तो हर एक स्टेप पर स्टेबिलिटी बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। और जब भी स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो कैटाइन बोलेगा जाऊंगा। क्या बोलेगा? अब शिफ्ट कराने जितना टाइम होगा नहीं, डायरेक्ट करेंगे। बताओ कितने अल्फा हैं? अल्फा हाइड्रोजन 4 लगाओ राउंड फिगर में। अरे इंसानियत भी तो कोई चीज होती है। चलो 5, ना आपका ना मेरा, चलो 6 लगाते हैं। नीट बुरा मान जाएगा, 5 तो लगा कम से कम। कितने अल्फा है? 3। अच्छा, ये कार्बोकेटाइन अगर यहां चला जाए तो क्या 3 डिग्री बन जाएगा क्या? जाने से पहले पता होना चाहिए, तभी तो जाएगा। अगर उसे पहले से पता नहीं है कि स्टेबल होगा या अनस्टेबल, तो नहीं जाएगा। तो हमने पूछा बेटा कार्बोकेटाइन पड़ोस में जाएगा? क्या बोलेगा? जाऊंगा। बताइए इस करीना के दिल में क्या एक भिखमंगा है क्या? हाइड्रोजन है या नहीं है? है। तो साहब हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, और शिफ्ट होने के बाद कैटाइन यहां चला जाएगा। कितने अल्फा? स्टेबिलिटी बढ़ गया या कम हो गया? कम हो गया। अब फिर पूछा बेटा कार्बोकेटाइन अड़ोस में जाएगा पड़ोस में जाएगा सड़ोस में जाएगा? क्या ऑलरेडी स्टेबल है क्या? तो हर एक स्टेप पर स्टेबिलिटी बढ़ना चाहिए। मान लीजिए हाइड्रोजन नहीं है, देन अल्काइल ग्रुप शिफ्ट होगा। कैसे होगा? शिफ्टिंग हमेशा 1 और 2 के बीच में होगा। 1-2 शिफ्ट होगा, 1-3 शिफ्ट कभी भी नहीं होगा। अब बताओ बेटा, इस कैटाइन के पास अल्फा हाइड्रोजन 3, 3, 6 और 2। 3 और 3, 6, 2 और 5, 0। अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 0। देखना आ रहा है? अल्फा हाइड्रोजन अल्कीन में लगता है? कार्बोकेटाइन अल्काइन, अल्कीन कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल। लाइन बोलो। sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। जितने अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा या कम? अच्छा, OH का प्लस M लगता है या माइनस M? डबल का, NO2 का, साइनाइड का, कीटोन का, एसिड का, OH का, CH3 का, CH3 का, NO2 का, NH2 का, NO2 का, NO2, NH2, NO2, NH2, एल्डिहाइड, OH, साइनाइड, CH3 प्लस H। अल्फा हाइड्रोजन का कौन सा इफेक्ट लगता है? प्लस H। अब यहां देखिए, इस कैटाइन से पूछा बेटा कार्बोकेटाइन अड़ोस में जाएगा? तो ये बोलेगा जाऊंगा, मगर शिफ्ट होने के लिए हाइड्रोजन नहीं है। तो जब हाइड्रोजन नहीं होता उस कंडीशन में क्या शिफ्ट होता है? अल्काइल। अब अल्काइल में बेटा यहां 2 ग्रुप है, एक तो मिथाइल है और एक इथाइल है। अब समझ नहीं आ रहा क्या शिफ्ट करा है। मान लीजिए मैंने 1 और 2 के बीच में मिथाइल शिफ्ट करा दिया, तो जैसे ही 1 और 2 के बीच में मिथाइल शिफ्ट हुआ तो देखिएगा कैसे 1 और 2 के बीच में पूरा का पूरा मिथाइल यहां माइग्रेट करेगा, और माइग्रेट करने के बाद यहां पर कार्बोकेटाइन बनेगा। बताइए इस कार्बोकेटाइन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 7 है या 5 है? 7। स्टेबिलिटी बढ़ गया या कम हो गया? बढ़ गया। अब क्वेश्चन आता है, सर मिथाइल शिफ्ट कराएं, इथाइल शिफ्ट कराएं, ये पता कैसे लगेगा? मुझे भी पता नहीं है। इथाइल शिफ्ट करा के देख लेते हैं। तो साहब हमने 1 और 2 के बीच में इथाइल शिफ्ट कराया। क्या शिफ्ट कराया? इथाइल। तो साहब 1 और 2 के बीच में पूरा का पूरा इथाइल ग्रुप जब माइग्रेट करा, माइग्रेट करने के बाद यहां पर एक कार्बोकेटाइन बना, और इस कार्बोकेटाइन के पास बताइएगा कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? 8 है या 7 है? तो बताइए ऊपर कितने अल्फा? 7। नीचे कितने? 8। तो बताइए 8 अल्फा ज्यादा स्टेबल या 7 अल्फा? तो ये गलत है और ये क्या है? सही। स्टेबल बनाएंगे या मोर स्टेबल? तो मिथाइल शिफ्ट होगा या इथाइल?
तो ये ध्यान रखना, जिससे ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी वो शिफ्ट होगा। तो अगर जनरल बात करें तो पहले हाइड्राइड शिफ्ट होता है, उसके बाद क्या शिफ्ट होता है? अल्काइल। अब अल्काइल में मिथाइल पहले शिफ्ट होता है या इथाइल? बताओ, छोटा भाई या बड़ा भाई? अच्छा, बड़ा भाई या मोटा भाई? मोटा भाई। मोटा भाई या मोटा मोटा भाई? जो जितना बड़ा ग्रुप होगा वो पहले शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहां पर इथाइल शिफ्ट में ये लगा दिया मैंने टर्शरी ब्यूटाइल, ये लगा दिया आइसोप्रोपाइल, ये लगा दिया इथाइल और ये लगा दिया मिथाइल। बताओ, पहले इथाइल शिफ्ट होगा या मिथाइल? इथाइल। तो बताइए, छोटा भाई या बड़ा भाई? बड़ा भाई या मोटा भाई? मोटा भाई या मोटा मोटा भाई? तो इस तरह से याद रखना। बताओ, पहले हाइड्राइड शिफ्ट होगा या अल्काइल? हाइड्राइड या अल्काइल? हाइड्राइड। हाइड्राइड नहीं है तो क्या शिफ्ट होगा? अल्काइल। हाइड्राइड नहीं है तो रेजोनेंस के 6 केस पता है क्या है? पाई सिंगल वेकेंट, पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल क्रिटिकल, पी पाई बी पाई बी पाई डी पाई, पाई सिंगल पाई। सिंगल का लेंथ ज्यादा या डबल? अच्छा, कैटाइन को न्यूट्रल करना आता है क्या? देके लेके एनाइन को अच्छा, सपना स्टेबल, कैटाइन ज्यादा स्टेबल या रज्जो? सपना। अच्छा, रज्जो या मोर रज्जो? अच्छा, मोर रज्जो या नो रज्जो? अच्छा, मोर रज्जो या सपना? हर एक कार्बोकेटाइन का सपना उसका पड़ोसी कैसा होगा? लल्ला लोन पेयर वाला। जब कभी भी कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो उसमें क्या पॉसिबल होगा? रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट समझ में आया आप लोगों को या नहीं आया? अब आपको कुछ नहीं करना, बेटा कार्बोकेटाइन पड़ोस में जाएगा, इतना सा पूछना है। जैसे हवा में शिफ्ट करेंगे, बताओ कितने अल्फा? 2 है या तैयार? ओ चचा बात मत कर, ठीक है। कितने अल्फा है? कितने अल्फा है? 2। अब हमने इस कैटाइन से पूछा, बेटा कार्बोकेटाइन पड़ोस में जाएगा? ले जाओ, हवा में ले जाओ, ले जाओ। कितने अल्फा? 6। दोबारा गिनो, फिर से जाएगा पड़ोस में? वहीं रहेगा? बहुत ही शानदार प्रदर्शन, ठीक है। औंधा प्रदर्शन। कितने अल्फा? 3 तो लगाओ यार, एक अपनी तरफ से लगा। कितने अल्फा? 2। अच्छा बताओ, बेटा कार्बोकेटाइन पड़ोस में जाएगा? ले जाओ, ले जाओ। कितने अल्फा? 4 या 5? तो क्या आपकी मन की आंखों में ऐसा फोटो आ रहा है या नहीं आ रहा है? या नहीं आ रहा है? कितने अल्फा है? अच्छा, बेटा अड़ोस में जाएगा, पड़ोस में जाएगा, दोबारा फिर जाएगा? बड़ा लालची है, जब भी स्टेबिलिटी बढ़ेगी बोलेगा जाऊंगा। क्या बोलेगा? तो भाई साहब फिर से चला गया और जाने के बाद ये कैटाइन बना। कितने अल्फा है? स्टेबिलिटी बढ़ गया या कम हो गया? तो जब कभी भी स्टेबिलिटी बढ़ेगी रीअरेंजमेंट पॉसिबल होंगे। ये बताइए, कितने अल्फा? कुछ तो इंसानियत रखो रे बेशर्मो। 2-3 लगाओ, 2-3। कितने अल्फा? 1। अब बताइए, बेटा कार्बोकेटाइन अड़ोस में जाएगा? झापड़ मार देगा। अड़ोस नहीं, अड़ोस में नाला बह रहा है। क्या बह रहा है? नाला। क्या प्लॉट खाली है क्या यहां पर? अब बताइए, बेटा कार्बोकेटाइन पड़ोस में जाएगा? क्या बोलेगा? जाऊंगा। ले जाओ, ले गए? कितने? बोलना भी होता है। कितने अल्फा? 7। तो जब कभी भी कैटाइन का स्टेबिलिटी बढ़ेगा तब रीअरेंजमेंट कराएंगे। तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन में पहले क्या शिफ्ट कराना है? हाइड्राइड। हाइड्राइड नहीं है तो अल्काइल। अल्काइल में छोटा भाई, बड़ा भाई? बड़ा भाई या मोटा भाई? मोटा भाई, छोटा भाई? मोटा भाई या छोटा भाई? छोटा भाई या मोटा मोटा भाई? मोटा मोटा भाई या मोटा भाई? बड़ा भाई या छोटा भाई? ओके। अब साहब इसी में जो है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन में अगला टॉपिक है जिसका नाम है रिंग एक्सपेंशन। क्या नाम है? रिंग एक्सपेंशन। और रिंग एक्सपेंशन के बारे में बात करें, ये कितना मेंबर रिंग है? 3। इसे साइक्लोब्यूटेन बोले या साइक्लोपेंटेन? है साइक्लोप्रोपेन। अच्छा बताइए, इसको क्या बोलेंगे? कुछ भी नहीं बोलेंगे तो सही है। क्या बोलेंगे? साइक्लोब्यूटेन। अच्छा, इसे क्या बोलेंगे? अब साइक्लोपेंटेन। इसे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्सेन। देखो भैया, यहां पर करीना है, इस करीना का हाइब्रिडाइजेशन है sp3। sp3 का बॉन्ड एंगल कितना होता है?
120 या 109 डिग्री? 109 डिग्री। मगर आप इंटरनल एंगल देखो कितने डिग्री है? 60 डिग्री। एक एंगल 109 डिग्री पर स्टेबल है, उसे कंप्रेस करके कितना डिग्री बना दिया? 60 डिग्री। स्टेबल है या अनस्टेबल? अनस्टेबल। एक एंगल 109 डिग्री पे था, उसे कंप्रेस करके कितना बना दिया? 60। स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल। अच्छा, यहां पर मान लीजिए एक करीना को थोड़ा रिलैक्सेशन मिला, कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री। तो बताइए 3 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल या 4 मेंबर? 4 मेंबर या 5 मेंबर? 5 मेंबर। 5 मेंबर या 6 मेंबर? 6 मेंबर। ये साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कौन से फॉर्म में? चेयर फॉर्म में। और इसमें फ्लिपिंग वगैरह पता नहीं क्या क्या प्रेजेंट होता है। आइसोमर्स में अपन पढ़ते हैं इसको, कन्फर्मेशनल आइसोमर टॉपिक में। अब देखिए, बताओ 3 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल है या 4 मेंबर? 4 मेंबर, 5 मेंबर। हर एक सिस्टम स्टेबल होना चाहता है या अनस्टेबल? एक बात बताओ, अगर 6 मेंबर रिंग को मौका मिले 7 में कन्वर्ट होने का, हो जाएगी? क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ गई या कम हो गई? अच्छा, 5 को मौका मिले 6 बनने का, 4 को मौका मिले 6 बनने का, 4 को मौका मिले 5 बनने का, होगा या नहीं होगा? अब देखो कैसे होता है ये देखो, जब कभी भी रिंग के जस्ट बाहर वाली करीना पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तब रिंग एक्सपेंशन हो सकता है। रिंग के जस्ट बाहर वाली करीना पर यदि पॉजिटिव चार्ज आएगा तो रिंग एक्सपेंशन हो सकता है। ठीक है, यहां देखिए रिंग के जस्ट बाहर वाली करीना पर बताइए पॉजिटिव चार्ज आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। एक्सपेंशन का कंडीशन है या नहीं है? है। होगा नहीं होगा स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, बट एक्सपेंशन का कंडीशन रिंग के जस्ट बाहर या जस्ट दूर? जस्ट दूर। अच्छा बताइए, क्या ये पॉजिटिव रिंग के जस्ट बाहर है क्या? तो रिंग एक्सपेंशन का कंडीशन नहीं है। अच्छा ये बताइए, क्या ये रिंग के जस्ट बाहर है क्या? तो एक्सपेंशन का कंडीशन है। ये बताओ, ये एक्सपेंशन का कंडीशन है या नहीं है? सोच लो, है एक्सपेंशन का कंडीशन। ओके, अब स्टेबिलिटी बढ़ेगी तब। बताओ 4 मेंबर ज्यादा स्टेबल या 5 मेंबर? 5 मेंबर, 6 मेंबर। अगर 5 को मौका मिले 6 में कन्वर्ट होने का, हो जाएगी? 6 को मौका मिले 7 में। अच्छा, 5 को 6 में, 4 को 5 में। ओके, अब आप देखिए, ये मान लीजिए 4 मेंबर घर है। कितना मेंबर घर है? 4 मेंबर। अगर ये करीना घर के अंदर आ जाए, घर कितना मेंबर बनेगा? घर स्टेबल बनेगा या अनस्टेबल? करीना घर के अंदर जाएगी नहीं जाएगी? जाएगी। तो यहां पर आप देखिए कैसे जाएगी, वो देखिए। ये बताओ, ये बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना? 2। तो यहां पर बेटा 1 2 3 लिखा मैंने। ये बंधन तोड़ दिए मैंने, और तोड़ने के बाद जो है यहां पर तो पहले पॉजिटिव था, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, तो यहां क्या आ गया? नेगेटिव। और यहां क्या आ गया? पॉजिटिव। ठीक है, ये बंधन तोड़े ऐसा बना है, इसमें कोई डाउट है तो रोक दो। समझ में आया आपको? ठीक है, तो भैया ये बंधन तोड़ा और इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो यहां इनके बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। ऐसा बॉन्ड बन जाएगा। बताओ कितना मेंबर रिंग हो गया ये? 1 2 3 4 5। कितना मेंबर? 5। स्टेबल या अनस्टेबल? तो बच्चों हमें करना क्या है? 1 2 3, 2 और 3 के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे, 1 और 3 के बीच का बॉन्ड जोड़ेंगे। आप देखो, 2 और 3 के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे, 1 और 3 के बीच का बॉन्ड जोड़ेंगे। 2 पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। अब देखिए, 2 और 3 के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे, 1 और 3 के बीच का बॉन्ड जोड़ेंगे। समझ में आया? कितना मेंबर रिंग बना? 5। स्टेबल बना या अनस्टेबल? स्टेबल। अनस्टेबल। ओके, अब बताओ रिंग के जस्ट बाहर वाली करीना पर पॉजिटिव चार्ज है, बताओ एक्सपेंशन का कंडीशन है या नहीं है? अच्छा बताओ, करीना घर के अंदर जाएगी नहीं जाएगी? घर स्टेबल या अनस्टेबल? पक्का? तो भैया यहां पर जो है 1 2 3, अब जैसा मैंने बताया वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बॉन्ड तोड़ तोड़ा के बना दिया, अब डायरेक्ट करना है। बताओ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? 2 और 3 के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे,
1 और 3 के बीच का बॉन्ड जोड़ेंगे। तो भाई साहब 2 और 3 के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे और 1 और 3 के बीच का बॉन्ड जोड़ेंगे, और 2 पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। अब 2 पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया ये समझ लो। दोनों इलेक्ट्रॉन यहां, तो यहां नेगेटिव, यहां क्या आया? पॉजिटिव। 1 और 3 के बीच में बॉन्ड जोड़ा तो इस 2 पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। बताइए कितना मेंबर रिंग बन गया? 1 2 3 4 5। सिमेट्रिकली इसको ऐसा लिखा जाएगा और किसी भी एक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया जाएगा। ये कितना मेंबर रिंग था? 4। वो कितना बन गया? स्टेबिलिटी बढ़ गया या कम हो गया? बढ़ गया। तो जब कभी भी स्टेबिलिटी बढ़ेगा, जब कभी भी रिंग का स्टेबिलिटी बढ़ेगा, तब आप रिंग एक्सपेंशन कराएंगे। ठीक है, बताइए 4 5 में कन्वर्ट हो जाएगा? 5 6 में? 6 7 में? एक्सपेंशन का कंडीशन जस्ट बार या जस्ट दूर? जस्ट बार या जस्ट दूर? ओके, तो अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? ये करीना जो है इन 4 मेंबर घर वालों से आकर पूछेगी, क्या आप मुझे अपने घर की बहू बनाएंगे? क्या क्या पूछेगी? क्या आप मुझे अपने घर की बहू बनाएंगे? बताओ घर कितना मेंबर है? करीना घर के अंदर आते ही घर कितना मेंबर? 5। क्या घर में खुशियां आएगी नहीं आएगी? क्या घर स्टेबल होगा या अनस्टेबल? अगर घर स्टेबल हो रहा होगा, घर के अंदर खुशियां आ रही होगी, तो करीना घर की बहू बनेगी, और अगर घर के अंदर खुशियां नहीं आ रही होगी तो करीना घर की बहू नहीं बनेगी। तो अब आप देखिए, इस करीना ने बड़े प्यार से घर वालों से आकर पूछा, क्या आप मुझे अपने घर की बहू बनाएंगे? तो क्या लगता है आपको, बनाएंगे नहीं बनाएंगे? तो बताइए करीना घर के अंदर आते ही घर कितना मेंबर? क्या घर के अंदर खुशियां आ जाएगी? क्या क्या घर 6 मेंबर हो जाएगा? क्या? तो भाई साहब घर वालों ने अंदर से तांडव मचा दिया, बोला पुराने बंधन तोड़ दो, नए बंधन जोड़ दो। 2 और 3 के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे, 2 और 3 के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे, 1 और 3 के बीच का बॉन्ड जोड़ेंगे, और इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये आपका एग्जाम में ऐसा मैच नहीं होगा, आपका एग्जाम में ऐसा मैच होगा। 6 मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और किसी भी एक कार्बन पर पॉजिटिव। बताओ कितने अल्फा? यहां से यहां जाने पर स्टेबिलिटी बढ़ गया या कम हो गया? बढ़ गया। तो जब भी स्टेबिलिटी बढ़ेगा तब आपको एक्सपेंशन कराना है। अब बताओ ये कितना मेंबर है? 6 मेंबर, 7 मेंबर। भाई साहब करीना ने घर वालों से आकर पूछा, क्या आप मुझे अपने घर की बहू बनाएंगे? बताइए करीना घर के अंदर जाएगी नहीं जाएगी? घर की बहू बनेगी नहीं बनेगी? क्यों नहीं बनेगी? घर 6 से कितना बन जाएगा? 7। 7 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल या 6 मेंबर? तो बताइए 6 मेंबर 7 मेंबर में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो भैया करीना घर की बहू नहीं बनेगी। तो साहब यहां पर जो है इस कार्बोकेडाइन से हमने पूछ लिया बेटा कार्बोकेडाइन, बेटा कार्बोकेडाइन पड़ोस में जाएगा क्या? तो भाई साहब कार्बोकेडाइन बोलेगा जाऊंगा, क्योंकि पड़ोस में जाने के बाद जो है ये केडाइन कितना डिग्री बन जाएगा? 3 डिग्री। और 3 डिग्री बनने पर स्टेबिलिटी बढ़ गया या कम हो गया? बढ़ गया। तो अब नाव दिमाग का दही हो गया कि घर की बहू बनाए, पड़ोस में ले जाएं, क्या करना है? तो भैया पहले आपको घर की बहू बनाना है, पहले आपको घर की बहू बनाना है अगर घर का स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, और अगर घर का स्टेबिलिटी नहीं बढ़ रहा है तो आपको घर की बहू नहीं बनाना है। ठीक है, तो यहां पर आप देखिएगा ये कैटाइन दे दिया, वापस से रीअरेंजमेंट और एक्सपेंशन दोनों सोचते हैं। पहले एक्सपेंशन सोचना है। क्या सोचना है? एक्सपेंशन। नहीं हो रहा फिर क्या कराना है? रीअरेंजमेंट। बताओ करीना घर की बहू बनेगी नहीं बनेगी? घर के अंदर खुशियां आएगी नहीं आएगी? आएगी, तो एक्सपेंशन हो गया। करीना घर की बहू बनेगी नहीं बनेगी? बनेगी। घर के अंदर खुशियां आएगी नहीं आएगी? आएगी, एक्सपेंशन हो गया। बताओ करीना घर की बहू बनेगी नहीं बनेगी? है क्यों नहीं बनेगी? 6 से कितना बन जाएगा? 7। तो उसके बाद क्या कराना है? रीअरेंजमेंट। तो बताओ पहले घर की बहू बनाना है या पड़ोस में ले जाना? और घर की बहू ना बने तो फिर क्या करना? पड़ोस में ले जाना। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेडाइन का ये कॉन्सेप्ट है। बेटा कार्बोकेडाइन पड़ोस में जाएगा या नहीं जाएगा। अब जैसे यहां पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बताओ एक्सपेंशन का कंडीशन है या नहीं है? क्यों नहीं है? दूर है या बाहर है? हमें कैसा चाहिए? बाहर या जस्ट बाहर? तो एक्सपेंशन तो नहीं है। तो हमने इस कैटाइन से पूछा बेटा कार्बोकेडाइन पड़ोस में जाएगा? क्या बोलेगा? जाऊंगा। पड़ोस में जाने पर स्टेबल हो रहा है या अनस्टेबल? स्टेबल। तो साहब यहां से जैसे ही पड़ोस में जाएगा
जाने के बाद साहब यहां पर 1 और 2 के बीच में हाइड्राइड शिफ्ट हो गया। इस कैटाइन के पास अल्फा हाइड्रोजन का नंबर 2 है, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन का नंबर कितना हो गया? 4। स्टेबिलिटी बढ़ गया या कम हो गया? अब ध्यान से देखो, क्या रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पे पॉजिटिव है क्या? अब आप पड़ोस में भी ले जा सकते हो, घर की बहू भी बना सकते हो। पहले क्या बनाएंगे? घर की बहू। बताइए करीना घर की बहू बनेगी नहीं बनेगी? घर के अंदर जाएगी नहीं जाएगी? जाएगी, क्योंकि 4 मेंबर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 5। तो भैया करीना ने पूछा क्या आप मुझे अपने घर की बहू बनाएंगे? तो घर वालों ने बोला व्हाई नॉट, जरूर बनाएंगे। तो घर के अंदर से आवाज आ गई, पुराने बंधन तोड़ दो, नए बंधन जोड़ दो। 2 और 3 के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे, 1 और 3 के बीच का बॉन्ड जोड़ेंगे। तो साहब बॉन्ड जोड़ दिया, बॉन्ड तोड़ दिया, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसे सिमेट्रिकली अगर लिखा जाए तो 5 मेंबर रिंग जिस पर एक मिथाइल जुड़ा है। क्या इस कार्बन पर एक मिथाइल जुड़ा है क्या? और जहां मिथाइल जुड़ा उसके बगल वाले कार्बन पर क्या आ रहा है? कार्बोकेटाइन। बताओ कितने अल्फा? थोड़ा ज्यादा है, ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा है, इतना सा ज्यादा, इतना सा लगा यार। कितने अल्फा है? 3। तो यहां पर साहब 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अब हमने इस कार्बोकेटाइन से ऐसे प्यार से पूछ लिया, बेटा कार्बोकेटाइन पड़ोस में जाएगा? जाएगा नहीं जाएगा? यहां जाने पर स्टेबल या अनस्टेबल? तो भैया ये बोलेगा जाऊंगा। क्या बोलेगा? जाऊंगा। और 1 और 2 के बीच में हाइड्राइड शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होने के बाद बताओ कितने अल्फा? 7। अब आप देखो रीअरेंजमेंट, एक्सपेंशन, सारी चीजें सोल्व कर क्वेश्चन सोल्व हुआ है। ठीक है, वापस से यहां देखो, रीअरेंजमेंट भी सोचना, एक्सपेंशन भी सोचना। पहले क्या सोचना? एक्सपेंशन, अगर रिंग के जस्ट बाहर है। नहीं है तो क्या सोचना? रीअरेंजमेंट। पहले बताओ एक्सपेंशन का कंडीशन है या नहीं है? तो बेटा पड़ोस में जाएगा? क्या बोलेगा? जाऊंगा। ले गए साहब। अब बताइए एक्सपेंशन का कंडीशन है या रीअरेंजमेंट? करीना घर के अंदर जाएगी या नहीं जाएगी? करीना घर की बहू बनेगी नहीं बनेगी? तो घर की बहू बनाओगे, पड़ोस में ले जाएंगे। तो पुराने बंधन तोड़ दो, नए बंधन जोड़ दो। इस तरह से बन गया। सिमेट्री के लिए ऐसे लिखा। फिर से कैटाइन पड़ोस में जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा, और ऐसा फोटो बन जाएगा। तो दिस इज द रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन कॉन्सेप्ट। जब कभी भी कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी बढ़ेगा तब रीअरेंजमेंट हम पॉसिबल करवाएंगे, या स्टेबिलिटी बढ़ेगा तब आप रीअरेंजमेंट करवा देंगे। अब देखिए यहां पर अब हम एंटर करते रिएक्शन में। मैंने रिडक्शन में क्या आपको सोडियम बोरोहाइड्रेट याद करा दिया था? सोडियम बोरोहाइड्रेट कितनों को? 3 को। किस किस को? एसिड एलाइड एल्डिहाइड कीटोन। क्या बनाएगा? अल्कोहल। लाहा एसिड बोलेगा, अल्कीन बोलेगा, अल्काइन। ऑक्सीजन वालों को क्या बनाएगा? अल्कोहल। नाइट्रोजन वालों को अमाइन। ऑक्सीजन नाइट्रोजन को अमाइन। सिर्फ नाइट्रोजन को और सिर्फ ऑक्सीजन को अल्कीन को करेगा नहीं करेगा? अल्काइन को। तो अल्कीन अल्काइन को छोड़कर बाकी सबको रिड्यूस करेगा। कौन? लाहा। क्या रेड फॉस्फोरस एचआई याद कराया था? रेड फॉस्फोरस एचआई का एक ही नारा, जो जो भी टकराएगा अल्केन बन जाए। इथेनोइक एसिड क्या बनेगा? इथेन। प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, इथेनल, इथेन, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, इथेनोइक एसिड, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, हेक्सेनॉल, हेक्सेनॉल। ओके, आज एक नया रिएजेंट याद कराता हूं, वो है डिबाल। कौन है? डिबाल। भाई साहब डिबाल लास्ट ईयर जेई एग्जाम में आया था। किस में आया था? जेई। और डिबाल 2 को रिड्यूस करता है, एक तो साइनाइड को और एक ईस्टर को। ये साइनाइड ईस्टर को रिड्यूस करके एल्डिहाइड बना देता है। क्या बनाता है? एल्डिहाइड। तो बताइए डिबाल कितनों को करेगा? बोलना पड़ेगा, कितनों को करेगा? 2 को। साइनाइड ईस्टर को क्या बनाता है? एल्डिहाइड। रफ्तार में बोलो, साइनाइड ईस्टर को क्या बनाता है? साइनाइड ईस्टर को क्या बनाता है? डिबाल कितनों को करेगा? साइनाइड ईस्टर को क्या बनाता है? सोडियम बोरोहाइड्रेट कितनों को? किस किस को? डिबाल कितनों को? साइनाइड ईस्टर को क्या बनाएगा? एल्डिहाइड। क्या बनाएगा? एल्डिहाइड। तो डिबाल 2 को करेगा, साइनाइड ईस्टर को क्या बनाएगा? एल्डिहाइड। अच्छा OH का सब लोग -M लगा लेते हो? कौन सा M? +M। एल्डिहाइड का, कीटोन का, एसिड का। ओके, अब बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिएक्शन जिसका नाम है ESR। ESR बोले तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब पहला डाउट आता है कि ESR रिएक्शन कौन देता है? तो ESR रिएक्शन एरोमेटिक रिंग देती है। कौन देती है? एरोमेटिक रिंग। अगर मैं आपसे पूछूं ये रिंग
एरोमेटिक रिंग है या नहीं है? ESR देगा या नहीं देगा? देगा। अच्छा ये बताओ, ये एरोमेटिक रिंग है या नहीं है? ESR देगा या नहीं देगा? देगा। अच्छा ये बताओ, ये एरोमेटिक रिंग है या नहीं है? नहीं है। ESR देगा या नहीं देगा? देगा। अच्छा ये बताओ, ये एरोमेटिक रिंग है या नहीं है? ESR देगा या नहीं देगा? देगा। अच्छा ये बताओ, ये एरोमेटिक रिंग है या नहीं है? है या नहीं है? है। ESR देगा या नहीं देगा? देगा। अच्छा ये बताओ, ये एरोमेटिक रिंग है या नहीं है? है। अब है या नहीं है? ESR देगा या नहीं देगा? देगा। अच्छा ये बताओ, ये एरोमेटिक रिंग है या नहीं है? ESR देगा या नहीं देगा? तो पहला डाउट आता है, ESR कौन देता है? तो कौन देता है? एरोमेटिक रिंग। जब हम ESR समाप्त करेंगे तो आप ये मान के चलिए, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन का ESR समाप्त होगा। एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है हेलो अल्केन, हेलो एरीन, दिस इज द एरीन, हेलो एरीन का ESR समाप्त होगा। एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल ईथर, मतलब फिनॉल का ESR समाप्त होगा। एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो बेंजल्डिहाइड बेंजोइक एसिड का ESR समाप्त होगा। और नेक्स्ट चैप्टर है एनिलीन, एनिलीन का ESR समाप्त होगा। मतलब एक जैसी रिएक्शन ESR यहां भी मिलेगी, यहां भी मिलेगी, यहां भी मिलेगी, तो सब जगह एक जैसा कॉन्सेप्ट है, तो सब जगह हम एक ही तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला डाउट, ESR कौन देता है? कौन देता है? एरोमेटिक रिंग। रिएक्शन का नाम क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा बताओ, सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? और बताओ, सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? एनी आइडिया? सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, अभी बोर्ड में आता तो एक पेज भर देते आप, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन से हम ये समझते हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन होता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सब्स्टिट्यूट होता है, इसलिए इसको सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है, नहीं भी आता तब भी भर देते। देखो सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिए। जैसे ये भाई साहब यहां पर बैठे हैं, इनको यहां से उठाकर फेंका और यहां पर आकर बैठ गई कटरीना। कौन आकर बैठ गई? तो इनका रिप्लेसमेंट किसने करा? तो रिएक्शन का नाम है कैटरीना कैफ फिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या नाम है? यहां पर भाई साहब बैठे हैं और यहां पर इनको उठाकर फेंका और यहां रानी मुखर्जी आकर बैठ गई। रिएक्शन का नाम बताओ। यहां भाई साहब बैठे हैं, यहां इनको फेंका, विद्या बालन आकर बैठ गई। नाम बताओ। सुनाई नहीं दिया। विद्या बालन फिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बच्चों, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट, यहां पर कोई ग्रुप बैठा है, उसे फेंक दिया जाएगा, उसकी जगह कोई और ग्रुप आएगा। जो आकर बैठा उसी के नाम के अकॉर्डिंग नाम दिया जाएगा। अगर विद्या बालन आकर बैठी तो नाम विद्या बालन फिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफाइल आकर बैठा, अगर रिप्लेसमेंट इलेक्ट्रोफाइल ने करा तो नाम क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफाइल ने करा, नाम क्या होगा? फ्री रेडिकल ने करा, नाम क्या होगा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाम बताओ इसका। मतलब रिप्लेसमेंट का पाप कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। इसलिए रिएक्शन का नाम क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो साहब, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में अगर हम बात करें, ESR रिएक्शन बच्चों एरोमेटिक रिंग शो करती है। तो दिस इज एरोमेटिक रिंग, इसे एरोमेटिक रिंग बोलेंगे। यहां पर इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला पार्टिकल आया। बताइए, इस करीना के दिल में भिकमंगा कितना है? एक। यहां भिकमंगा एक। क्या हर एक करीना के दिल में एक एक भिकमंगा है क्या? तो भाई साहब, यहां से भिकमंगे को तो उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा और यहां पर हाइड्रोजन आकर बैठ जाएगा। तो हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया जाएगा और इलेक्ट्रोफाइल आकर बैठ जाएगा। बताइए, हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किसने करा? इलेक्ट्रोफाइल ने। तो रिएक्शन का नाम क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहला डाउट, ESR कौन देगा? अल्केन, अल्कीन या एरोमेटिक रिंग? कौन देगा? एरोमेटिक। फिनॉल देगा नहीं देगा? क्लोरोबेंजीन, एनिलीन, बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड, नाइट्रोबेंजीन, टॉल्यूइन, क्या ये सारे एरोमेटिक है क्या? और एरोमेटिक कौन सा रिएक्शन देते हैं? ESR।
अब बताओ हाइपर कॉन्जुगेशन का नाम सुना है क्या? मैंने बोला था ना 20 रिएक्शन में बर्बाद होगी, ये बर्बाद हो जाएगी, अभी 19 बाकी है बर्बाद होना, अगर नहीं आता है तो। ठीक है, तो बचाना चाहते हो तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या अल्कीन में लगेगा? किस में लगेगा? अल्कीन में। दूसरा, तीसरा, बोलो स्टार्टिंग से पहला किस में? अल्कीन। दूसरा, तीसरा, फिर से बोलो, रफ्तार में बोलो। अल्कीन कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल। फिर से बोलो, फिर से बोलो, अल्कीन कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल। लाइन बोलेंगे आप। sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। जितने अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा या कम? ज्यादा। अब साहब इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला पार्टिकल इस बेंजीन रिंग के पास आया और इससे आकर बोला मुझे इलेक्ट्रॉन खाने हैं। क्या बोला? मुझे इलेक्ट्रॉन खाने हैं। बेंजीन ने इसको जो है डांट के भगा दिया कि तेरी औकात क्या है जो तू इलेक्ट्रॉन खाएगा, मैं प्लेनर हूं। बताओ ये बेंजीन प्लेनर है या नहीं? बेंजीन उस दिन अपने मोहल्ले में झोपड़ी के बाहर खड़ी थी और साइक्लिक रज्जो कर रही थी। क्या कर रही थी? साइक्लिक रज्जो। बताइए साइक्लिक रज्जो है या नहीं है? साइक्लिक रज्जो में कितने पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 6। एरोमेटिक है या नहीं है? स्टेबल है या एक्स्ट्रा स्टेबल? तो इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत करने वाले ने आकर इससे बोला कि मुझे इलेक्ट्रॉन खाने हैं। भाई साहब बेंजीन ने बोला तेरी क्या औकात है, मैं प्लेनर हूं, मेरे पास साइक्लिक रेजोनेंस है। बताइए बेंजीन के पास साइक्लिक रेजोनेंस है या नहीं है? है। बेंजीन ने बोला मेरे पास साइक्लिक रज्जो है, मेरे पास हकला है। बताइए हकला है या नहीं है? है। हकल रूल को फॉलो करती है। और ये स्टेबल है या एक्स्ट्रा स्टेबल? तो भाई साहब अलग एटीट्यूड था बेंजीन को। इसने बोला तू एक्स्ट्रा स्टेबल है तो मैं भी भिकमंगा हूं। बताइए इलेक्ट्रोफाइल भिकमंगा है या नहीं है? है। तो भाई इस पाई बॉन्ड को यहां से घुमा डाला, यहां पर एनाइन बना डाला और यहां पर कैटाइन बना डाला और इसका मैकेनिज्म अब डिस्कस करने जा रहे हैं। बताइए दो सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल। अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट। तो भाई साहब यहां पर इलेक्ट्रोफाइल आकर जैसे ही जुड़ा, इलेक्ट्रोफाइल ने आकर इलेक्ट्रॉन खा लिए, इंटरमीडिएट यहां पर बन गया कार्बोकेटाइन। ये बताओ कैटाइन को न्यूट्रल करना आता है क्या आप लोगों को? कैसे करते हैं? देके लेके, देने वाले ग्रुप स्टेबल करेंगे या अनस्टेबल? स्टेबल। और लेने वाले NO2 देने वाला, लेने वाला OH, NO2, NH2, OH, CH3, CD3। तो भाई साहब कैटाइन यहां पर बना, कैटाइन को रज्जो मिली, रज्जो ने इसका 1 2 का 3 करा, 1 2 का 3 कर यहां पर इस तरह का स्ट्रक्चर बना। फिर से रज्जो मिली, रज्जो ने फिर से इसका 1 2 का 3 करा और यहां पर ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा, जुड़ने के बाद इंटरमीडिएट क्या बना? कार्बोकेटाइन। अब जैसे ही कार्बोकेटाइन बना, कार्बोकेटाइन को रज्जो तो मिली, अब साहब जो है हाइपर कॉन्जुगेशन का नाम सुना है आपने? अल्कीन में लगेगा कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल। लाइन बोलो। sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। बताओ अल्फा कार्बन है क्या? यही तो ब्यूटी थी। अल्फा कार्बन है या नहीं है? क्या ये अल्फा कार्बन है? ये अल्फा है। sp2 के पास वाला sp3 कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा। कितने अल्फा कार्बन है? अल्फा हाइड्रोजन 1 या 2। अल्फा हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन देने वाला इफेक्ट क्या कहलाता है? हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, ये बताओ अल्फा है क्या? ये अल्फा है, ये अल्फा। अल्फा देखना है आप लोगों को। ठीक है, याद है अपन ने अल्फा हाइड्रोजन गिनना सीखा था, इसीलिए सीखा था ताकि ये आंसर आ जाए आपका। ठीक है, तो चलिए मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला पार्टिकल यहां पर आया और इससे आकर बोला मुझे इलेक्ट्रॉन खाने हैं और इसने इस बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन खा दिए। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन खाए भाई साहब एक एरोमेटिक रिंग जो है नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो गई। यहां से यहां जाने पर स्टेबिलिटी कम हो गई। स्टेबिलिटी कम होने पर भाई साहब ये रिंग परेशान हो गई, क्योंकि यहां ये एक्स्ट्रा स्टेबल थी मगर यहां वो बात नहीं थी। इसे रज्जो मिला, रज्जो ने इसका 1 2 का 3 कर घुमाया, फिर से घुमाया, मगर वो बात इसे यहां पर नहीं मिली, क्योंकि यहां पर ये कैसी थी? स्टेबल या एक्स्ट्रा स्टेबल? एक्स्ट्रा स्टेबल। इस वजह से ये रिंग बीमार रहने लगी और बीमारी की वजह से जब डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों ने इसे एक बीमारी घोषित कर दी और उस बीमारी का नाम क्या था? हाइपर कॉन्जुगेशन। कौन सी बीमारी? हाइपर कॉन्जुगेशन।
तो भाई साहब हाइपर कॉन्जुगेशन में अब जो है अल्फा हाइड्रोजन की किडनी निकलेगी और जब जाकर ये स्टेबल होगा। बताइए इस वाले हाइड्रोजन ने बोला पिताजी मैं किडनी देने के लिए तैयार हूं। बताइए ये अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है? डॉक्टर ने बोला चुपचाप अंदर बैठ जा, तेरी किडनी मैच नहीं हो रही है। बताइए इसकी किडनी मैच हो रही है या नहीं हो रही है? हो रही है। तो अल्फा हाइड्रोजन की किडनी यहां पर ट्रांसफर हो जाएगी और ट्रांसफर होने के बाद जो है वापस से जो है ये हाइड्रोजन हमेशा हमेशा के लिए इसका साथ छोड़कर चला जाएगा। और जैसे ही साथ छोड़कर गया, अभी रिंग नॉन एरोमेटिक थी, यहां जाने पर वापस एरोमेटिक हो गई। ये वाला स्टेप कैसा होगा? फास्ट। और ये एरो से नॉन बन रहा है, स्टेप कैसा होगा? स्लो। और जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है, उसे हम बोलते हैं आरडीएस। क्या बोलते हैं? आरडीएस मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रिएक्शन का रेट फास्ट स्टेप पे डिपेंड करता है, स्लो? गलत, स्लोएस्ट। किस पे? फास्ट, स्लो या स्लोएस्ट? स्लोएस्ट पे क्यों डिपेंड करता है? क्योंकि स्लो होता है। क्यों डिपेंड करता है? मान लो क्रैश कोर्स के 2 बैच चल रहे हैं। कितने बैच? 2 बैच। एक बैच बहुत आगे चल रहा है और एक बैच बहुत पीछे चल रहा है। वो आप ही का बैच मान लो बहुत पीछे चल रहा है, ठीक है। बाकी सारे बैच 4 लेक्चर आगे है, आप हर लेक्चर में 4 लेक्चर पीछे चल रहे हो। तो आप स्लो हो या स्लोएस्ट हो? संडे वाले टेस्ट में क्या आएगा? फास्ट बेस्ट डिसाइड करेगा या आप डिसाइड करोगे? तो पेपर का रेट आपने डिसाइड करा या फास्ट ने डिसाइड करा? तो स्लो डिसाइड करता है या स्लोएस्ट डिसाइड करता है? तो आरडीएस स्टेप कौन होता है? स्लोएस्ट। अच्छा बताइए स्लोएस्ट स्टेप में इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? कार्बोकेटायन। तो बताइए ईएसआर रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन को स्टेबल कौन करेगा? देने वाले, लेने वाले? देने वाले। देने वाले केटाइन को क्या करेंगे? स्टेबल। रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा या कम? ज्यादा। बताइए फिनॉल में कौन सा इफेक्ट लग रहा है? प्लस एम या माइनस एम? बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, बेंजोनाइट्राइल, एनिलीन, टोल्यूइन, टोल्यूइन। अच्छा अब क्या एरोमेटिक रिंग ईएसआर देगा या नहीं देगा? ईएसआर में इंटरमीडिएट केटाइन बनेगा या एनाइन? जितना स्टेबल केटाइन बनेगा ईएसआर का रेट उतना क्या होगा? ज्यादा। बताइए फिनॉल में स्टेबल केटाइन बनेगा बेंजीन? क्योंकि फिनॉल में कौन सा इफेक्ट लग रहा है? प्लस है। नाइट्रोबेंजीन या बेंजीन? नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन। तो जिसमें स्टेबल केटाइन बनेगा उसी का ईएसआर का रेट क्या होगा? ज्यादा। आपको इतना सा याद रखना है, ईएसआर में इंटरमीडिएट क्या बनता है? केटाइन। क्या केटाइन को न्यूट्रल करना आता है? अब आपका क्वेश्चन हवा में सॉल्व होगा। बताओ बेंजीन का ईएसआर ज्यादा या नाइट्रोबेंजीन? बेंजल्डिहाइड या बेंजीन? बेंजोइक एसिड या बेंजीन? फिनॉल या बेंजीन? एनिलीन या बेंजीन? मेनिलीन नहीं। अच्छा एनिलीन या बेंजीन? टोल्यूइन या बेंजीन? टोल्यूइन या बेंजीन? क्लोरोबेंजीन, बेंजीन? क्लोरीन का कौन सा इफेक्ट? माइनस आय। कौन सा? अल्फा क्लोरीन का माइनस एच लगता है, ठीक है। अदरवाइज क्या लगता है? माइनस एच। तो बताओ ईएसआर में इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन को स्टेबल देने वाले, लेने वाले? और एनाइन को? ईएसआर में इंटरमीडिएट क्या बना? बताइए टोल्यूइन का ईएसआर ज्यादा या बेंजीन? बेंजीन। फिनॉल या बेंजीन? नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन? बेंजोइक एसिड, बेंजीन? बेंजोनाइट्राइल, बेंजीन? फिनॉल या बेंजीन? बेंजल्डिहाइड या बेंजीन? हवा में हो रहा है या नहीं हो रहा है? एवेंजर सपने में आ रहे हैं नहीं आ रहे? अगर एवेंजर सपने में आ रहे हैं तो आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। धन्यवाद।